हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बघीरा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम वेदांत नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक टीवी शो में किसी सुपरमैन को देख लेता है। वेदांत जब से समझने लगा था तभी से वो सुपरमैन बनना चाहता था। एक दिन वेदांत सुपरमैन की ड्रेस पहनकर छत पर से छलांग लगा देता है। छत से कूदने के कारण उसके पैर में मोच आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेदांत की माँ उसे समझाती है। वेदांत की माँ कहती है कि सुपर हीरो बनने के लिए यहाँ वहाँ कूदने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुपर हीरो तो वो होता है जो दूसरों की हेल्प करता है। सुपर हीरो तो हर इंसान के अंदर होता है। जो भी किसी जरूरतमंद की हेल्प करते हैं वो ही सुपर हीरो होते हैं। मेरी नजरों में तुम्हारे पापा मेरे सुपर हीरो हैं। तब हमें पता चलता है कि यहाँ वेदांत की माँ को कैंसर होता है, इसीलिए वो छोटी उम्र में ही अपने बच्चे वेदांत को सारी बड़ी बड़ी लोगों से करने वाली बातें वो उसे बहुत ही आसानी से समझा देती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और वो चाहती है कि वो उनके बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दे और वो वेदांत को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। इसके बाद हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि समुद्र में एक चक्रवात आ गया है। उस समुद्र में हम वहां बहुत सारे मछुआरों को देखते हैं, जहां उन मछुआरों पर चारों तरफ से हमला होता है और उन्हें घेर लिया जाता है। वे सभी मछुआरे यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और समुद्र में कूद जाते हैं, मगर तभी हम एक राणा नाम के आदमी को देखते हैं। ये पावरफुल आदमी इन सभी मछुआरों को समुद्र से बाहर निकाल कर लाता है। यहाँ हम देखते हैं कि राणा का फेस भी जला हुआ है और हमें पता चलता है कि राणा बहुत ही खतरनाक आदमी है। हमें पता चलता है कि राणा लोगों के ऑर्गन्स बेचने का काम करता है। इसी धंधे के लिए राणा यहाँ पर कई सारे हजारों लोगों को किडनैप करता है। फिर हम वेदांत को देखते हैं जो कि यहाँ बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि वेदांत यहाँ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। बचपन से तो उसे सुपर हीरो बनना था, लेकिन माँ की ज्ञान की वजह से आज वो एक ईमानदार पुलिस वाला है। वेदांत बिल्कुल अपने पिता प्रभाकर की तरह है और हमें पता चलता है कि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि वेदांत की मंगलोर में पोस्टिंग हो चुकी है। मंगलोर थाने का कांस्टेबल वेदांत को यहाँ की सारी जानकारी देता है। कांस्टेबल वेदांत से कहता है कि आप बहुत सही जगह आए हैं, यहाँ पर क्राइम का नामो निशान नहीं है। मगर वेदांत तो अपनी आंखों से मंगलोर का सीन देखना चाहता था। वेदांत बाकी पुलिस कर्मियों के साथ नॉर्मल इंसान बनकर उस शहर का चक्कर लगाता है। वो समुद्र के तट पर भी जाता है, जहां वो देखता है कि वहां कुछ लोकल गुंडे हैं, यानी कि कांस्टेबल नारायण ने इन गुंडों के बारे में वेदांत को कुछ भी नहीं बताया था। हमें मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि मंगलोर में आज तक कोई भी पुलिस वाला टिक नहीं पाया है। यही कारण है कि ये लोकल गुंडे यहाँ पर बहुत ही आजादी से घूमते हैं और इसी वजह से नारायण ने भी इनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। एक दिन हम देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़के स्कूल की छोटी बच्चियों को छेड़ने लगते हैं। नारायण और वेदांत भी शहर में घूमने निकले थे कि शहर में क्या चल रहा है। ये नजारा देखकर तो वेदांत वहां जाने ही वाला था, तभी वो देखता है कि वहां एक स्नेहा नाम की लड़की आ जाती है। स्नेहा उन छोटी लड़कियों से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 20 लड़कियां हो और ये सिर्फ 3 लड़के हैं, तुम तो इन्हें आसानी से मार पीट कर भगा सकती हो। अभी स्नेहा की बातें सुनकर उन लड़कियों में जोश आ जाता है और वे सारी मिलकर उन 3 गुंडों को मारने लगती हैं। ये सारा सीन देखकर वेदांत को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन पुलिस वालों की पार्टी होती है। रात के समय हम कमिश्नर को शराब पीते हुए देखते हैं। जब कमिश्नर शराब का पहला सिप लेने ही वाले होते हैं तभी वेदांत उन्हें रोक देता है। वेदांत कमिश्नर से कहता है कि आपने वर्दी का बेल्ट पहना हुआ है, इसीलिए आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, या फिर आपको वो बेल्ट निकाल देना चाहिए। यहाँ कमिश्नर वेदांत की बात सुन लेते हैं और वो बेल्ट को निकालने के बाद शराब पीते हैं। ये बात सुनकर वेदांत के पापा प्रभाकर और कमिश्नर समझ चुके थे कि वेदांत एक बहुत ही सिंसियर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। नेक्स्ट डे जहाँ पर वेदांत और नारायण राउंड पर गए थे, वहाँ के कुछ गुंडों की फाइल मंगाते हैं। वही नारायण वेदांत से कहता है कि आपके ड्रॉर में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, ये वो पैसा है जो उन गुंडों ने दिया है, जो कि हफ्ता देते हैं ताकि पुलिस वाले उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करें। ये बात सुनने के बाद तो वेदांत को बहुत ही अजीब लगता है। वेदांत तुरंत ही समुद्र के तट पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वे गुंडे उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। गुस्से में आकर वेदांत उन सभी बदमाशों को जेल में बंद कर देता है। ये नजारा देखकर नारायण हैरान हो जाता है। यही हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ईमानदार होता है, लेकिन मंगलोर में जितने भी पुलिस ऑफिसर अब तक आए हैं सारे ही भ्रष्टाचारी हैं और वे सभी गुंडों का साथ देते हैं। इसी वजह से उस रिपोर्टर को वेदांत के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। अब कुछ टाइम के बाद वेदांत अपने पिता के साथ एक लड़की देखने जाते हैं, क्योंकि वेदांत के पिता चाहते हैं कि वेदांत की शादी हो जाए।
और जब ये लोग लड़की देखने जाते हैं तो यहाँ वेदांत की मुलाकात वही स्नेहा नाम की लड़की से होती है जिसने उन लड़कियों को उस दिन मोटिवेट किया था। वेदांत को पता चलता है कि स्नेहा एक डॉक्टर है और वो अभी शादी नहीं करना चाहती। वहीं स्नेहा वेदांत से कहती है कि चलो कुछ टाइम हम साथ में रहकर देखते हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, फीलिंग्स को समझ पाते हैं तो हम शादी कर लेंगे। अब ये दोनों ही कुछ टाइम के लिए साथ में हो जाते हैं और ये बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम के बाद इन्हें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है और इन दोनों की सगाई हो जाती है। अगले सीन में हम एक लड़की और उसकी माँ को मंगलोर में आते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आते हैं और उस लड़की को उठा ले जाते हैं। यहाँ उसकी माँ चिल्लाती रह जाती है मगर यहाँ आसपास कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इधर वेदांत एक गुंडे से पूछताछ कर रहा होता है। तभी ये गुंडा अपने बॉस पुजारी के बारे में बताता है मगर उसके अड्डे तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है। मगर वेदांत ने तो वहाँ जाने का मन बना ही लिया था। वेदांत जब उसके अड्डे पर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पुजारी के तो बहुत सारे लोग हैं। इन सबसे आगे जेकी नाम का एक गुंडा होता है। यहाँ पर लड़ाई होने लगती है और वेदांत जेकी का पीछा करने लगता है। काफी मुश्किलों के बाद वेदांत ने आखिर में जेकी को पकड़ ही लिया। जब वेदांत जेकी को यहाँ से ले जाने लगा तभी हम देखते हैं कि यहाँ पुजारी आ जाता है जो कि इन सभी का बॉस है। बाकी पुलिस वाले तो पुजारी से डर जाते हैं मगर वेदांत तो यहाँ पर पुजारी में एक खतरनाक लात मारता है और वो इसे भी घसीटते हुए ले जाता है और पुजारी और जेकी को वो जेल में बंद कर देता है। जेल में जितने भी लोकल गुंडे बंद हुए थे वो पुजारी को जेल में देखकर हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं आखिर कौन से पुलिस वाले की इतनी हिम्मत हो गई जिसने पुजारी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई पुजारी को अरेस्ट कर सके। उसी वक्त वहाँ पुलिस स्टेशन में उस लड़की की माँ आती है जिसकी बच्ची को अभी अभी गुंडों ने अरेस्ट कर लिया था, मतलब किडनैप कर लिया था। यहाँ वेदांत उस महिला की हेल्प करने उसके साथ जाने वाला था तभी वेदांत को कमिश्नर का कॉल आ जाता है। कमिश्नर वेदांत को फोन पर कहते हैं कि वेल डन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम तो शहर के हीरो बन चुके हो, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। तुम ऐसे किसी को भी मुंह उठाकर अरेस्ट नहीं कर सकते। जितने भी गुंडों को तुमने आज पकड़ा है ना वो कल ही छूट जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग उन लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी घूस लेते हैं। इधर वेदांत के पापा प्रभाकर वेदांत को बताते हैं कि जब तुम्हारी माँ को कैंसर था तब मैंने तुम्हारी माँ का इलाज इन्हीं घूस के पैसों से करवाया था, क्योंकि सैलरी तो इतनी आती नहीं थी। यही प्रभाकर वेदांत से कहते हैं कि तुम्हें इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सभी घूस लेते हैं, तुम्हें बहुत अच्छी मोटी रकम भी मिलेगी। अपने पिता के मुंह से ये सब बातें सुनकर वेदांत को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी नजर में उसके पापा सुपर हीरो जो थे। अब वेदांत रात के समय समुद्र के तट पर पहुंच जाता है। यहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसने इतनी ज्यादा शराब पी हुई थी कि सुबह तक उसका नशा ही नहीं उतरा। अगली सुबह वेदांत देखता है कि वो जो लड़की किडनैप हुई थी वो गुंडों की चंगुल से भाग निकली थी, मगर अब वो लड़की उन गुंडों के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती है, मगर यहाँ पुलिस वाले तो उस लड़की और उसकी माँ की एक भी नहीं सुनते। इस वजह से यहाँ पर वो लड़की अपने आप पर पेट्रोल डालकर सबके सामने खुद को जला देती है, मगर वेदांत का तो नशा कल से उतरा ही नहीं था। जैसे ही वो उस लड़की को आग में जलते हुए देखता है तो वेदांत का सारा नशा उतर जाता है। वो यहाँ बहुत ही खतरनाक तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वेदांत उस लड़की को बचा नहीं पाया, उसकी आंखों के सामने ही उस लड़की ने खुद को जला दिया। अब वेदांत समझ जाता है कि लोगों की नजरों के सामने इस सिस्टम को सही नहीं किया जा सकता और ना ही उन लोगों को सही किया जा सकता है। इसलिए अब वेदांत को यहाँ सुपर हीरो बनना ही होगा, जो कि लोगों की नजरों में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके बाद हमें उन गुंडों को दिखाया जाता है जिन्होंने उस लड़की को किडनैप करके उसके साथ गलत काम किया था। यहाँ ये गुंडे उसी लड़की के बारे में बातें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बघीरा आ जाता है। वो इन लोगों को धो धोकर मारता है और वो यहाँ सारे गुंडे को बहुत बुरी तरीके से मारकर खत्म कर देता है। यहाँ वेदांत ने ठान लिया होता है कि जैसे ही रात होगी वो इसी तरह से गलत काम करने वाले लोगों को मार डालेगा और यही वेदांत का इंसाफ होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वेदांत एक भ्रष्टाचारी पुलिस वाला बन चुका था। न्यूज में भी वेदांत के नाम आने लगे थे, मगर ये तो हमें पता है कि वेदांत तो सिर्फ भ्रष्टाचारी होने का दिखावा कर रहा था। दिन में जो भी घटनाएं होती थी रात में वेदांत उन्हें अंजाम देता था। बघीरा के डर की वजह से शहर में थोड़ा सुधार आया। लोगों को लगने लगा कि शहर में शायद कोई मसीहा आ गया है, मगर नारायण यहाँ समझ चुका था कि ये काम तो वेदांत सर का ही है। धीरे धीरे बघीरा के अब जगह जगह चर्चे होने लगे। उसी तरफ वेदांत एक करप्ट यानी कि भ्रष्टाचारी पुलिस वाला बन चुका था। एक दिन इसने यहाँ वेदांत के पास आती है और कहती है कि जैसे तुम पहले थे वैसे नहीं रहे, पर वेदांत उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता। वेदांत तो स्नेहा से अब और भी बदतमीजी से बात करता है।
इस कारण से स्नेहा वेदांत को यहाँ छोड़कर चली जाती है। ये सारी प्लानिंग वेदांत ने सोच समझ कर की थी। स्नेहा बिल्कुल सेफ रहे, इसी वजह से वेदांत ने स्नेहा को कुछ नहीं बताया था और वेदांत उसे चुपचाप जाते हुए देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुजारी और उसके गुंडे रिहा हो चुके हैं। जब पुजारी रिहा हुआ तो उसने एक रिपोर्टर को मार डाला। ये वही रिपोर्टर होता है जो कि बहुत ही ईमानदार रिपोर्टर था। जब पुलिस रिपोर्टर के पास पहुंचती है तो पुलिस ने तो झूठा ड्रामा करके कहा कि अरे इसे तो कुत्ते ने मारा है। पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पर बहुत कुत्ते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि पुजारी का नाम ले सके। ये सब बातें यहाँ रिपोर्टर की पत्नी और उसका बच्चा देख रहे होते हैं। अब वेदांत को ये बात पता चलती है। रात होते ही यहाँ वेदांत बघीरा बन जाता है और वो पुजारी के पास जाता है, जहाँ वेदांत पुजारी को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है और साथ ही बघीरा उस पुलिस वाले को भी मार डालता है जिसने ये झूठी खबर फैलाई थी कि रिपोर्टर को कुत्ते ने मारा है। एक पुलिस वाला कहता है कि यहाँ इस पुलिस वाले और पुजारी को किसने मारा। तभी वहाँ रिपोर्टर का छोटा बेटा खड़ा हुआ कहता है, अरे इन्हें उन्हीं कुत्ते ने मारा है जिन्होंने मेरे पापा को मारा था। फिर वेदांत को एक मंगलोर के बहुत बड़े गुंडे कोट्टियन के बारे में पता चलता है। यहाँ वेदांत को जैसे ही उसके अड्डे के बारे में पता चलता है वो वहाँ पहुँच जाता है। वेदांत यहाँ बघीरा बनकर आया था, मगर वो देखता है कि यहाँ कोट्टायन के बहुत सारे गुंडे होते हैं। यहाँ कोट्टायन के गुंडों को बघीरा के बारे में पता था। यहाँ कोट्टायन के गुंडे बघीरा पर हमला कर देते हैं। इस वजह से बघीरा को एक गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है, मगर यहाँ बघीरा बच जाता है और इसके बाद वो स्नेहा के पास पहुँचता है। वेदांत यहाँ बिल्कुल चुप था, मगर स्नेहा यहाँ समझ चुकी थी कि रात में जो मसीहा निकला है बघीरा वो कोई और नहीं बल्कि वेदांत ही है। इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती, क्योंकि अब स्नेहा वेदांत को एक्सेप्ट कर चुकी थी। इसके बाद बघीरा वापस से कोट्टायन के पास पहुंचता है। कोट्टायन को पता था कि बघीरा जरूर आएगा। कोट्टायन बघीरा से कहता है कि शायद तुम मेरे बॉस राणा के बारे में नहीं जानते। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें हमारे अड्डे के बारे में पता चल चुका है, मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो वो मुझे जान से मार देंगे। इसीलिए मैंने अपनी बेटी और पत्नी को मार डाला है और अब मैं खुद को भी मारने जा रहा हूँ। कोट्टायन यहाँ खुद की जान ले लेता है। इसकी बातों से यहाँ पर बघीरा को पता चलता है कि राणा यहाँ का बहुत बड़ा डॉन है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर का अंतिम संस्कार देखते हैं जिसे बघीरा ने मारा था। अगर वहीं पर हम सीबीआई के डायरेक्टर को भी देखते हैं जो मरा है उस पुलिस वाले के पिता हैं। के साथ में ही एक गुरु नाम का आईपीएस ऑफिसर भी खड़ा था। हाँ, हमें पता चलता है कि गुरु ने ही सिद्धि को पाल पोस कर बड़ा किया था। गुरु और सिद्धि के पिता बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इस वजह से ये केस गुरु के पास आता है। गुरु यहाँ बघीरा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। जगह जगह गुरु बघीरा के बारे में छानबीन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बघीरा जो है राणा के बारे में छानबीन शुरू कर देता है। बघीरा को यहाँ पर एक फाइल के द्वारा राणा के बारे में पता चलता है। हाँ, वो देखता है कि राणा ने बचपन में ही बहुत सारे पुलिस वालों को जला दिया था। इसी वजह से राणा का फेस भी पूरी तरह से जल चुका था। राणा बहुत ही ज्यादा खूंखार है और वो लोगों को किडनैप करके उनके अंगों को बेच देता है। राणा से कोई भी बदला लेना नहीं चाहता। ये सारी जानकारी मिलने के बाद बघीरा सोचता है कि अब उसे एक टीम बनानी चाहिए। टीम बनाने के लिए वेदांत एक हैकर की हेल्प लेता है। हैकर के साथ साथ वो अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को शामिल करता है जिन्हें देखकर किसी को भी उसकी टीम पर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि उसकी टीम में एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बहुत ही अच्छे गैजेट्स बनाता है। बघीरा की टीम में एक बूढ़े दादा होते हैं जो कि बम बनाया करते थे। गुरु यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस वालों के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो पुलिस वालों से बघीरा के बारे में पूछने लगता है। गुरु पुलिस वालों से कहता है कि आखिर ये इंसान कौन हो सकता है, इसके बारे में तुम्हें पता करना होगा। गुरु की मुलाकात वेदांत से भी होती है। एक दिन वेदांत के पास स्नेहा पहुंच जाती है, मगर वेदांत उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ स्नेहा जाने को तैयार नहीं थी, इस वजह से वेदांत स्नेहा को एक थप्पड़ लगा देता है, मगर स्नेहा फिर भी नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो तो यहाँ वेदांत के गले लग जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। तभी यहाँ वेदांत भी स्नेहा के प्यार को अपना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बघीरा कांड पे कांड किए जा रहा था। वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटे मोटे लोकल गुंडों को तो बघीरा ने मार गिराया था। बात अब यहाँ राणा की थी और उन लोगों को भी बचाना था जिन्हें राणा ने किडनैप कर रखा था। राणा ने यहाँ कई सारे लोगों को किडनैप किया था। अब यहाँ बघीरा उन लोगों को बचाने के लिए आ जाता है। बघीरा यहाँ सारे किडनैप हुए लोगों को बचा लेता है, मगर उसे यहाँ राणा कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर गुरु और उसकी पूरी की पूरी टीम आ जाती है। गुरु यहाँ पर इन सभी लोगों से बघीरा के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि बताओ बघीरा कैसा दिखता है, क्या उसने अपना मास्क उतार कर उसका चेहरा तुम्हें दिखाया है। तभी गुरु को एक सीसीटीवी फोटोज मिलता है।
इसमें बघीरा जो है बंदूक चला रहा होता है, मगर उसके फेस पर मार्क्स लगा हुआ था। अब यहाँ गुरु समझ जाता है कि जिस हिसाब से इस बघीरा ने गन पकड़ी हुई है, या तो ये पुलिस वाला है या फिर आर्मी वाला। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी। अब यहाँ गुरु उन सभी लोगों से बात करता है जिन्हें बघीरा ने बचाया है। वहीं दूसरी तरफ हम राणा के एक बहुत ही खास साथी को देखते हैं, जिसे अब बघीरा मारने वाला है और उसके नंबर को भी ट्रेस कर लिया था। ये बात राणा बहुत अच्छे से जानता है कि बघीरा यहाँ पर जरूर आएगा, इसीलिए यहाँ पर राणा ने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी। राणा अपने साथी से कहता है कि तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लो ताकि लोकेशन यहीं की बताए। और जब यहाँ पर बघीरा पहुँचता है तो यहाँ राणा ने तो पहले से ही फील्डिंग बिठा रखी थी। इसे तो पता था कि बघीरा यहाँ पर पक्के में आने वाला है, लेकिन इस चीज के लिए बघीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो तो यहाँ राणा के साथी को पकड़ने आया था, ना कि राणा को। इस वजह से यहाँ पर एक खतरनाक फाइट होती है। यहाँ पर राणा जो है सिर्फ और सिर्फ बघीरा को देख रहा होता है, क्योंकि राणा को जानना था कि इस मार्क्स के पीछे आखिर कौन है। राणा ने बघीरा का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो बस उसके गुंडों से लड़ता रहा। अब जब यहाँ बघीरा जख्मी हो जाता है तो वो यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ पर गुरु ने ऑलमोस्ट केस सोल्व कर लिया होता है। उसे पता चलने ही वाला है कि आखिर बघीरा है कौन, क्योंकि उसे ये बात तो पता चल ही गई थी कि वो एक पुलिस वाला है और वो पास ही के किसी पुलिस स्टेशन का है। क्योंकि जब वो सारे उन आदमियों से मिला जिन्हें बघीरा ने बचाया था, तो उनसे उसने कुछ जरूरी चीजें इकट्ठी करी और उसे पता चला कि वो एक पुलिस वाला है। और दूसरी तरफ वेदांत के पापा प्रभाकर को पता चल गया था कि बघीरा कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा वेदांत है। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे बघीरा की जान भी जा सकती है, कि वो एक बहुत बड़े खतरे से पंगा ले रहा है। इधर हम बघीरा को देखते हैं जो कि अब राणा को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसके पास राणा का कॉल आ जाता है। इधर राणा बघीरा से कहता है कि तुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे है? क्या अपनी होने वाली पत्नी स्नेहा से, या फिर उन 50 लोगों से जिन्हें मैंने हाल ही में किडनैप किया है और अब मैं उन्हें कंटेनर में भरकर समुद्र में फेंकने वाला हूँ? तुझे ये डिसाइड करना है और तुझे ये जल्द से जल्द करना होगा। अब बघीरा यहाँ सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करे। यहाँ स्नेहा राणा से कहती है कि ये वेदांत नहीं बघीरा है और ये देश से प्यार करता है। स्नेहा राणा से कहती है कि वो मुझे कभी नहीं चुनेगा। ये बात सुनते ही यहाँ राणा ने स्नेहा को मार डाला था। तभी हम देखते हैं कि इधर बघीरा उन 50 लोगों को बचाने पहुंच जाता है। यहाँ बघीरा उन 50 लोगों को बचा तो लेता है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि स्नेहा मारी जा चुकी है तो वो अंदर से टूट जाता है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस वाले और गुरु की पूरी टीम आ जाती है। इन लोगों ने यहाँ पर बघीरा यानी कि वेदांत को अरेस्ट कर लिया होता है, क्योंकि वेदांत ने इतने सारे लोगों को मारा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि इसे तो जीने का कोई हक नहीं है, इसे तो एनकाउंटर करके मार देना चाहिए। इसीलिए अब पुलिस वाले वेदांत को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक सुनसान जगह पर आ गए हैं और ये वेदांत को यहाँ मारने ही वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वे पुलिस वाले किसी और को मारते हैं जो कि राणा के साथ मिला हुआ था। अब लास्ट में हमें पता चलता है कि दरअसल में यहाँ गुरु भी बघीरा से ही मिला हुआ था। जब गुरु उन लोगों से मिला जिनकी जान बघीरा ने बचाई थी, तब यहाँ गुरु को पता चल जाता है कि बघीरा बिल्कुल सही कर रहा है और उस पुलिस वाले सिद्धि को जो मारा था, जो हालांकि उसे गुरु ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसने गलत किया था और उस पुलिस वाले ने लोगों के साथ बहुत गलत किया था। अब यहाँ वेदांत को छोड़ दिया जाता है, साथ ही उसे राणा की लोकेशन भी बता दी जाती है, जो कि मालगाड़ी से लोगों को बहुत ही दूर ले जाने वाला था। तभी यहाँ पर वेदांत पहुंच जाता है। वेदांत यहाँ राणा के लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ वो सबको बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ स्नेहा चल रही थी। उसे याद करते हुए वेदांत इन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है। लास्ट में यहाँ वेदांत राणा को भी मार डालता है। इस तरह से यहाँ वेदांत ने अपनी होने वाली पत्नी स्नेहा का बदला भी पूरा कर लिया था। ने यहाँ पूरे माफिया गुंडों को खत्म कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।